हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि अगर एक्टिविटी थी आपकी कि अगर मान लीजिए आप इसमें ये जो आपका इसमें आपको दिखाना था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने, मैं एक बार आपको दोबारा का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसके अंदर आपने अल्कोहल, HCl, H2SO4 और ग्लूकोज वगैरह डाल के चेक किया था कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या कौन नहीं करेगा। तो इसमें आप लोगों ने देखा था कि HCl सोल्यूशन और H2SO4 सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन, मतलब क्या होता है जब एसिड को या बेस को अगर हम वाटर सोल्यूशन में क्या करें, डालें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। NaCl मीन्स क्या होता है, NaCl का मतलब क्या हो गया, आपका सॉल्ट है बेटा, आपका NaCl। ठीक है, तो NaCl आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो आपने अगर मान लीजिए NaCl लिया बहुत साफ सा एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन द फिगर। देखिए ऐसे आपने लिया सोडियम क्लोराइड को, देखिए ऐसे आपने बिल्कुल ले लिया। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं, एड सम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। आपने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला द टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आउट ऑफ द डिल्यूटिव, आपने क्या देखा इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए उसके अगला, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली एंड ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। आपने इसके अंदर फिर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ड्राई जो है इसके अंदर से क्या निकल रहा है, डिलीवरी ट्यूब आपने लगा रखा है यहाँ से और यहाँ से गैस निकल रही है। ठीक है, और ये डिलीवरी ट्यूब कहते हैं इसको बेटा, और कॉर्क आपने लगा रखा है इस जगह पे। तो आपने यहाँ पे लिटमस पेपर लिया है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मतलब गीला लिटमस पेपर आपने लिया है। तो जैसे ही आपने लिया तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो चेंज किसमें हो रहा है बेटा, ब्लू कलर में। तो कब होता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड के साथ जब लिटमस पेपर रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, चेंज हो जाता है बेटा, सॉरी रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, इन व्हाट कलर डज द लिटमस पेपर चेंज। तो क्या हुआ बेटा, जाहिर सी बात है आपका मतलब जो है रेड से इसमें चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अदर एक्टिविटी व्हाट डू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ड्राई HCl गैस या HCl सॉल्यूशन। दोनों के साथ में अगर आपका हो, चाहे ड्राई गैस हो बेटा और चाहे आपका HCl सॉल्यूशन हो, दोनों में लिटमस पेपर आपका जो होगा, ठीक है, सॉरी लिटमस पेपर आपका मतलब रेड कलर का अगर है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका आपको दिखाऊं, जब आप लोग लैब में जाते हैं और जो H2SO4 की जो अगर आप ओपन करते हैं बेटा, तो जैसे ही आप उसको लगाएंगे, ठीक है बेटा, जैसे ही आप उसको लगाएंगे उसके मतलब जो है बॉटल के ऊपर वैसे ही कलर उसका चेंज हो जाएगा। आपके टीचर की हेल्प से, कभी आप अपने हाथ से मत टच करिए, अपने टीचर के हेल्प से अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपका ये चेंज हो जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है, नोट टू अ टीचर इफ द क्लाइमेट वेरी ह्यूमिड। अगर मान लीजिए मौसम बहुत खराब है बेटा, मतलब ह्यूमिड का मतलब थोड़ा नमी है, मौसम खराब नहीं है, नमी है, बरसात का मौसम है जो कि आने वाला है। ठीक है, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। ठीक है, ये देखिए गार्ड आपका ये इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या रखा, कैल्शियम क्लोराइड रखा है, मीन्स क्या होता है, वो नमी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आप देख रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। फिर थोड़ा आगे देख लीजिए, फिर दिस द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब क्या है, हाँ HCl अगर आपने लिया है बेटा, HCl आपने यूज किया किसके साथ में, H2O के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत हर साल ये आता है एक ही मार्क्स का, लेकिन आता जरूर है, समझ रहे हैं बेटा। तो इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा किसमें जो इसको हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं बेटा। ठीक है, H के अगर 3 होगा तो हाइड्रोनियम आयंस है, मतलब कि HCl को आपने वाटर में डाला तो टूट गए हाइड्रोनियम आयंस प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन कैन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन।
हाइड्रोजन कभी अकेले नहीं रह पाता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट बी ऑलवेज बीन शोन इन द H+ एंड हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन अकेले क्यों नहीं रह पाता बेटा? देखो हाइड्रोजन के जो शेल होते हैं, पहले वाले शेल में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, गरीब आदमी है, तो ये रहा। अब इसकी, और जबकि रूल क्या है नील बोहर का कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इसीलिए हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में रहता है बेटा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों आपस में, ठीक है, क्या कर लेते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, और एक 3 वाला भी होता है, तो 3 आपने इधर से ले लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जब भी आप HCl को वाटर में डालेंगे, ये हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। फिर देखिए H+ H2O is equal to hydronium ions. We have seen that acid give the hydronium ions or H+ ions in the water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. आपने एसिड का देख लिया, अब बेस का देखते हैं। देखिए NaOH आपने ले लिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने क्या डाला, H2O में डाला, Na में टूट गया और OH माइनस में। ठीक है, Na अलग हो गया प्लस चार्ज में और OH माइनस में बेटा आपका टूट गया। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं ब्रेक डाउन हो रहा है। यही KOH ले लीजिए आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपने जैसे उसके अंदर एंट्री की, देखिए पोटेशियम और क्या हो गया, पोटेशियम में और OH में, या दोनों में टूट गया, दोनों में अलग अलग हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने देखिए MgH का होल ट्वाइस लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो गया बेटा, जैसे आप वाटर में डाला Mg2+ और 2OH, दोनों में ये टूट गया। तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेस जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं उनको हम लोग एल्कली कहते हैं बच्चों। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है, ठीक है, डू यू नो दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।